जी हाँ, बिल्कुल। अगर राहुल गांधी को 4 अगस्त के बाद यहाँ पर राहत मिलती है और उनकी संसद सज़ा जो है वापस हो जाती है और सज़ा उनकी खत्म हो जाती है कि जिस तरीके से उन पर 8 साल चुनाव लड़ने का बैन जो है लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे राहुल गांधी जिस तरीके से जनता का चेहरा उभरते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने जो इफेक्ट यहाँ पर दिखाया कर्नाटक में, तो पूरी तरीके से बीजेपी नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है और ये बड़ा फैसला राहुल गांधी के लिए राहत भरा होता है। बेशक यहाँ पर संसद सदस्यता बहाल ना हुई हो, लेकिन जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा सुनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आज जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर सुनवाई होनी थी और सुनवाई के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया है उसमें सीधे तौर पर जो पुणेश मोदी ने सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, मानहानि केस दर्ज किया था राहुल गांधी के खिलाफ, उस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है पुणेश मोदी को कि वो अब यहां पर कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं। अब 4 अगस्त पर सुनवाई होगी और 4 अगस्त को कहा गया है कि पुणेश मोदी को अब वहां पर जवाब तलब करना पड़ेगा और सफाई पेश करनी पड़ेगी, आखिरकार मानहानि का केस क्यों दर्ज किया गया। ठीक उसी तरह से अगली सुनवाई दी गई है, लेकिन इसमें राहुल गांधी को लेकर अब यही बातें सामने आ रही हैं कि क्या 4 अगस्त को राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस उनको मिल जाएगी। राहुल गांधी जो मानहानि केस में फंसे हुए हैं, 2 साल की सजा सुनाई गई है, ऐसे में क्या 2 साल की सजा से बरी होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में देखा जाए कांग्रेस नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी हर राज्यों में जा रहे हैं, तरह तरह के काम करते हुए नजर आते हैं, कभी दिल्ली में जाते हैं तो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कभी किसी बाइक सर्विस सेंटर में जाते हुए नजर आते हैं, बाइक ठीक करते हैं, तो तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं और जमीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। अब ऐसे में जमीनी स्तर से जुड़े होते हुए राहुल गांधी के समर्थन में जनता भी आवाज उठाती हुई नजर आती है और सीधे तौर पर राहुल गांधी को राहत देने की बात करती है। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी को 4 अगस्त को राहत मिल पाएगी, यही सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दौलत। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि अब 4 अगस्त की सुनवाई की तारीख तय की गई है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर फैसला सुनाया गया है कि पुणेश मोदी को नोटिस जारी किया गया है, अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको कि 4 अगस्त को कोई बड़ा फैसला आता हुआ नजर आएगा राहुल गांधी के हक में? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे 4 अगस्त के ऊपर अब बात टाल दी गई है कि 4 अगस्त को पुणेश मोदी को भी यहाँ पर जो नोटिस भेजा गया है कि वो आए और हाजिर हों और कोर्ट में वो सारी दलीलें रखें कि अगर किस तरीके से डिफेमेशन केस बनता है, क्योंकि 2019 का मामला है और यहाँ पर जैसे लगा कि 2024 में अब चुनाव की शुरुआत होने वाली है। आपने कहा था अभी बीच में कि यहाँ पर राहुल गांधी लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और यही कहीं ना कहीं मोदी सरकार की आंख में खटक रहा है कि आखिर राहुल गांधी अपनी इमेज बदलने में कामयाब कैसे हो गए। जो इमेज उनकी बनाई हुई थी यहाँ पर बीजेपी ने, वो लगातार उनकी इमेज को धूमिल कर रहे थे और राहुल गांधी कोशिश कर रहे थे उनकी इमेज ठीक हो, क्योंकि वो जनता की आवाज बनना चाहते हैं और जनता के नेता बनना चाहते हैं। लगातार बिल्कुल वो जनता से यहाँ संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें 4 अगस्त की, तो 4 अगस्त को यहाँ पर राहुल के समर्थन में एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब सभी दलीलें यहाँ पे पुणेश मोदी से मांगी गई हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो यहाँ तो पूरे दिन बीजेपी जो है गांधी परिवार का राग लापती रहती है, तरह तरह के आरोप लगाती रहती है, तो बिल्कुल यहाँ पे बीजेपी के हर एक नेता पे जो है आरोप यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सत्ता छीननी चाहिए। यहाँ तो जनता भी जो है मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही है कि मोदी हटाओ, तो क्या हर जनता पर जो है यहाँ पर केस हो जाएगा, हर व्यक्ति को जो है जेल में भरा जाएगा। और यही करने की कोशिश की जा रही है कि जो विपक्ष में मजबूत नेता सामने खड़ा हो उसको जेल में भरो या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा केस लगा दो कि वो चुनाव के वक्त उभर ना पाए। और यहाँ पर ये 8 साल की साजिश यहाँ पर खेली जा रही है, कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि साजिश यहाँ पर खेली गई है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में जो है राहुल गांधी खटक रहे थे। अडानी को लेकर उन्होंने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जो भारत को धोखा देकर जो चोर भागे थे उन चोरों के बारे में कहा था, लेकिन यहाँ पर ये सारी बात अपने ऊपर बीजेपी ले गई और ये उन्होंने उसके ऊपर केस किया। और लगातार यहाँ पे कहा जा रहा है कि बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने राहुल गांधी सबसे बड़ा चेहरा नजर आ रहे हैं और जो अलायंस हुआ इंडिया अलायंस में भी सबसे बड़ा जो चेहरा है वो राहुल गांधी, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में खटक रहा है कि उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई और यहाँ होना नहीं चाहिए और ना ही उनके आगे कोई खड़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी पॉपुलर होते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर बताएं तो यही बात खटकती हुई भारतीय जनता
पार्टी को नजर आ रही है। विपक्ष की बैठक होती है तो उसमें भी राहुल गांधी को आगे किया जाता है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उतारने की बात कही जाती है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये कह दिया जाता है कि राहुल यहाँ पर जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं, राहुल गांधी को सत्ता की लालच नहीं है। ऐसी बातें बोलते हुए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चुनाव से कहीं ना कहीं दूर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगता है, यहाँ पर सूरत कोर्ट से झटका लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जताई गई थी और राहुल गांधी का जो केस लड़ रहे हैं मनोज सिंघवी, उन्होंने साफ तौर पर जो दलीलें दी थी वो दलीलें यहाँ पर सच साबित होती हैं कि वाकई यहाँ पर एक गलत इरादों के तहत राहुल गांधी को फंसाया गया था। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये जो जरा सी राहत मिली है, उसके बाद क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होगी, यही सवाल बन रहा है। लेकिन इसी सवाल के साथ साथ एक और सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी अब यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? क्या लगता है आपको कि 4 अगस्त के बाद क्या चुनाव में लड़ते हुए राहुल गांधी दिखाई देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर राहुल गांधी को 4 अगस्त के बाद यहाँ पर राहत मिलती है और उनकी संसद सजा जो है वापस हो जाती है और सजा उनकी खत्म हो जाती है कि जिस तरीके से उन पर 8 साल चुनाव में लड़ने का बैन जो है लगाया जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे राहुल गांधी जिस तरीके से जनता का चेहरा उभरते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने जो इफेक्ट यहाँ पर दिखाया कर्नाटक में, तो पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा वहां पर साफ कर दिया, इतिहास कांग्रेस ने रच दिया। अब बारी मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस मजबूत है, वहां पर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर देखा गया। तो बिल्कुल अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और जो अलायंस, जो इंडिया अलायंस हुआ है, इन 26 दलों से जिस तरीके से 38 दल की एनडीए डरी हुई है, तो बिल्कुल यहां पे उनकी डर, उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। लगातार उलझुल बयान यहां पे जो है मोदी मंत्रिमंडल लगातार दे रहा है, घेरने की फिर दोबारा कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर राहुल की संसद सदस्यता वापस यहां पर आती है तो बिल्कुल जो ये 2024 के चुनाव हैं बहुत ही मुश्किल बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बन जाए। चाहे तो आप उन्हें प्रधानमंत्री कह लीजिए या फिर बीजेपी के स्टार कैंपेनर कह लीजिए, लेकिन इस बार ये स्टार कैंपेनर नहीं चल पाएगा। 2024 में सारी नीति स्टार कैंपेनर की फेल हो जाएगी, क्योंकि सब जान चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास का जो काला सच है वो दिख रहा है, वो मणिपुर में दिख रहा है, वो पहलवानों के साथ दिख रहा है, वो किसानों के साथ दिख रहा है, और यही सारी आवाजें राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं और वो जनता का फेस बनते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से एक घटना का जिक्र करें तो यहाँ पर मणिपुर की घटना सामने आती है, जो दरिंदगी महिलाओं के साथ होती है, जो हैवानियत यहाँ पर कुछ लोग करते हुए नजर आते हैं। 2 समुदाय के बीच में हिंसा भड़कती है, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर शिकार बनाया जाता है। उनकी तस्वीरों को दिखाते हुए भी राहुल गांधी यहाँ पर आवाज उठाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी बैठक की बात कही जाए तो उसमें भी राहुल गांधी का दबदबा सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यही राहुल गांधी जब कदम में आगे बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कोई और नई षड्यंत्र के तहत कांग्रेस को फंसाती हुई नजर आएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा से यही रही है कि हमारे खिलाफ कोई और पार्टी उतर ना पाए। तो अब ऐसे में क्या जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, मणिपुर की घटना को लेकर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी फिर राहुल गांधी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी? क्या फिर किसी और केस में राहुल गांधी को फंसाया जाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरीके से समझते हैं, जरा बताइए। बिल्कुल यहाँ पर जो है हर बार तो रणनीति बनाई जाती है कि राहुल गांधी को लगातार नीचे कराया जाए, उनके बयानों को टोल मटोल कर दिखाया जाता है। जब वो अमेरिका गए थे तब भी उनको फंसाने की कोशिश की थी। यहाँ पे प्रधानमंत्री खुद उनके ऊपर निशाना साधते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लगता है कि प्रधानमंत्री के सामने वो इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है कि प्रधानमंत्री को खुद कहना, यहाँ पे राहुल गांधी को टारगेट करना पड़ता है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार उनकी आंख में खटक रहे हैं। क्या कि हमने तो राहुल गांधी को इतना कमजोर कर दिया था, इतनी खिलाफ राजनीति रची थी, उनका अलग ही कुछ चेहरा जो है जनता के सामने पेश कर दिया था, लेकिन उस चेहरे को तोड़ते हुए जनता के सामने लगातार। और मणिपुर की जब से उन्होंने बात उठाई है, मणिपुर में जब से वीडियो जो बाहर आया है, वो जो शर्मनाक वीडियो बाहर आया है, उसके बाद से ही लगातार जो जनता यहाँ पे अपना आक्रोश दिखा रही है। और बिल्कुल यहाँ पे लगता है 2024 में उसका नुकसान यहाँ पर भुगतना होगा और जनता 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को जवाब देती हुई नजर आएगी, जिसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी निभाएंगे। जी बिल्कुल, राहुल गांधी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अब ये देखना होगा कि 4 अगस्त को क्या फैसला आता है, लेकिन उससे पहले जो राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है वो सीधे तौर पर झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आता है। अब पुणेश मोदी को क्या दलील पेश करनी है, इसके बारे में रणनीति तैयार करनी होगी, क्योंकि अगर जीत हासिल करनी है तो यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है, लेकिन राहुल गांधी ने भी हार नहीं मानी है। अब ये देखना होगा कि 4 अगस्त को क्या फैसला आएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।